हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टैरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी सैजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए। आइए देखते हैं सैजिटेरियस आपका अक्टूबर का मंथ कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। लेट्स सी, लेट्स गेट एन ओवरव्यू फर्स्ट कि ऑल टुगेदर आपको अक्टूबर का मंथ कैसा रहेगा। यहाँ पे अब पहला मैसेज जो निकल के आ रहा है वो आपको एक एडवाइस की तरह है कि हो सकता है आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है जो थोड़ा कनिंग नेचर का हो सकता है, आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। ये वर्क प्लेस पर हो सकता है या लाइफ में अदरवाइज हो सकता है, जहाँ पे वो सामने से स्वीट बनते होंगे मगर उनकी इंटेंशन आपके लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों को, इन साइंस को इग्नोर कर रहे हैं, तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। आई थिंक यू ऑलरेडी नो हु एम आई टॉकिंग अबाउट। कोई एक पर्सन बहुत कनिंग है यहाँ पर, हो सकता है झूठ बोलता हो बट आपको सामने से ऐसा दिखाता हो कि वो सच बोल रहा है। एंड आपको आपको आपके मन में भी थोड़ा इस तरीके की कन्फ्यूजन होगी कि वेदर ही और शी इज़ बीइंग ट्रूथफुल और नॉट। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा बिकॉज यहाँ पर द मून कार्ड इज शोइंग जो अनक्लैरिटी की सिचुएशन दिखाता है, मिसट्रस्ट की सिचुएशन दिखाता है, एंड 5 ऑफ सॉर्ड इज़ हियर जो कि थोड़ी बुलिंग टाइप की एनर्जी दिखाता है। ये वर्क प्लेस पर हो सकता है आपका बॉस या आपसे ऊपर जो लोग काम करते हैं, सबऑर्डिनेट्स भी हो सकते हैं जो थोड़ी बुलिंग एनर्जी कैरी करते हो, आपको टॉक डाउन अपॉन करते हो एंड नीचा दिखाने की कोशिश करते हो। उनकी इंटेंशन आपके लिए अच्छी नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एडवाइस है, टेक दिस एज एन एडवाइस। यहाँ पे फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आप में से कुछ लोग बिजनेस ट्रैवल पे जा सकते हैं या अदरवाइज ऑल्सो ट्रैवल पे जा सकते हैं, राइट। जस्ट दैट आप उन चीज़ों को इग्नोर मत करिएगा जो कि एक साइन हो सकता है आपकी लाइफ में थोड़ी सी उथल पुथल लेकर आने का, स्पेशली ऑन अ इमोशनल लेवल। टावर एनर्जीज मुझे दिखती है यहाँ पर सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में, जो कि अगेन मुझे ये दिखाता है कि बिना सोचे समझे लिया गया कोई डिसीजन ये टावर मोमेंट ला सकता है, जिससे कि आप एक सर्टन हाइट पे पहुँचने के बाद वहाँ से गिर सकते हो। आई एम सॉरी टू से बट दिस इज कमिंग एज एन एडवाइस। आई एम गेटिंग अ पिक्चर, जब हम वीडियो गेम खेलते हैं तो वी रीच अ सर्टन स्टेज और फिर अचानक से एक छोटी सी गलती की वजह से वापस से फर्स्ट स्टेज पे आना पड़ता है, जबकि आप 50th स्टेज पर पहुंच जा चुके होते हो। तो किसी बिना सोचे समझे डिसीजन को लेने से पहले आपको सोचना है, स्पेशली इन सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर सैजिटेरियस। तो ऐसी एनर्जीज से सावधान रहिए, ऐसे डिसीटफुल पर्सन से सावधान रहिए। ये आपके लाइफ में थोड़ा उथल पुथल क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है। ऑल्दो एज आई कैन सी यहाँ पर बैड सिचुएशन एंड होते हुए भी दिखती है विथ दिस 10 ऑफ सॉर्ड शोइंग। यहाँ पे कोई जो बहुत चालू बनने की कोशिश कर रहा है उसका पर्दाफाश भी हो सकता है इन अ वेरी ऐसे किसी सिचुएशन की वजह से जो कि उनकी तरफ से भी एक सिली मिस्टेक हो, राइट। मुझे थोड़ा ये वर्क वाला ही वाइब लग रहा है, कोई कॉम्पिटिटिव पर्सन एट वर्क इस तरीके का, जो देख रहा है कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और अब वो आपको नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। ऐसा 3-4 कार्ड्स में दिखता है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं आपको भी एक स्ट्रैटेजिक मूव रखने की ज़रूरत होगी, चीज़ों को सोच समझ करके आगे बढ़ाना है, ठीक है। ऐसे ही विली निली कुछ भी कर दिया बिना सोचे समझे, ये नहीं चलेगा इस मंथ में, तो एटलीस्ट नहीं चलेगा। आई एम फीलिंग दैट वेरी वेरी इंटेंसली। तो इसलिए इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा, राइट। फोर्थ वीक में यहाँ पर आपको थर्ड वीक में यहाँ पर आपको इन शेडी लोगों से थोड़ी सी रिलैक्सेशन तो मिलेगी, बट उनका उनका जो उनका जो इंटेंशन है वो फिर भी यही रहेगा कि आपको कैसे नीचा दिखाया जाए करके। तो थर्ड वीक में हमें थोड़ी सी इन सब चीज़ों से रिलैक्सेशन मिलते हुए दिखती है, बट स्टिल आई विल एडवाइस यू कि बी केयरफुल, बी कॉशियस ऑफ सच पीपल इन योर लाइफ सैजिटेरियस, क्योंकि आपको ये कहीं ना सिर्फ वैसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपको ये मेंटली केज रखने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनका इनका जो सारा मूव है वो बहुत स्ट्रैटेजिक है। ओके, सो दिस एडवाइस इज कमिंग, आई डोंट थिंक ऐसा रीडिंग में पहले कभी हुआ है। सो प्लीज़ प्लीज़ इन चीज़ों पे ख्याल रखिएगा सैजिटेरियस, स्पेशली इफ़ यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग। ऑलराइट, लेट्स सी मोर। आगे देखते हैं।
ओह वाओ। आर्कएंजल माइकल, प्लीज टेल मी सजिटेरियस का लव लाइफ कैसा रहेगा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल। लव लाइफ में काफ़ी इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स दिखते हैं यहाँ पर सजिटेरियस आपके लिए, विद 3 ऑफ कप शोइंग। किसी तरीके का सेलिब्रेशन होना, आपस में अच्छा टाइम व्यतीत करना, ऐसा दिखता है। अगेन देयर इज टावर। आप में से कुछ लोग यहाँ पर सजिटेरियस किसी ब्रेकअप से डील कर रहे होंगे जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो अक्टूबर में बहुत हाई चांसेस बनते हैं एक बुरी लड़ाई होने का। तो टेक इट एज एन एडवाइस सो दैट फ्यूचर में ये ना हो, सो दैट आप इसको प्रिवेंट कर सके। ऑल्दो दैट बीइंग सेड, यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स दोबारा से रीयूनियन भी दिखाता है। बट आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे सजिटेरियस जो पास्ट के पर्सन को छोड़ने का मन बना चुके होंगे। उनके लिए यहाँ पर किसी न किसी तरीके की एक नई शुरुआत होते हुए भी दिखती है। आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन भी आ सकता है, आपको रोमांटिकली अप्रोच कर सकता है, जो कि एक पोटेंशियल मैच होगा जहाँ पर ग्रोथ की पॉसिबिलिटी ज़्यादा दिखती है। नाउ व्हेन आई स्टार्टेड दिस रीडिंग सजिटेरियस, हो सकता है कि आप एक्चुअली किसी टॉक्सिक पर्सन से डील कर रहे हो अपने लव लाइफ में, जिसकी वजह से ये टावर मोमेंट आ रहा हो या आ सकता है। तो इफ़ यू हैव डिसाइडेड टू मूव ऑन, एक्चुअली अगर ये इतना टॉक्सिसिटी कैरी करते हैं आपके रोमांटिक पर्सन जो करंट में है, और उनसे आप मूव ऑन करने की कोशिश कर चुके हो और किसी नए के बारे में सोच रहे हो, तो दैट विल वर्क आउट इन योर फेवर। ठीक है, ये अक्टूबर में होते हुए दिखता है आपके लिए। लेट्स सी आपके करंट पर्सन की क्या एनर्जीज रहेंगी इस रिलेशनशिप को लेकर के फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। आपके करंट पर्सन इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहते हैं, राइट, विथ किंग ऑफ पेंटिकल शोइंग। प्लीज क्लैरिफाई द किंग ऑफ पेंटिकल्स। यस, फॉर श्योर। बट यहाँ पे टॉक्सिसिटी अगेन दिखती है विथ एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द डेविल कार्ड। तो किसी ना किसी तरीके का आपके ऊपर होल्ड होना, कंट्रोल इशू हो सकता है आपके पर्सन की तरफ से। बट बिकॉज ये कंट्रोल इशू है, शायद इसलिए भी आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को जाने नहीं देना चाहते हैं, एंड स्टेबिलिटी चाहते हैं, दोबारा से वो बैलेंस चाहते हैं विथ किंग ऑफ पेंटिकल showing, which is clarified by the star card. But again at the bottom of the deck we have the devil. तो अगर आप में से कुछ लोगों ने ये मन बना लिया है कि इस डेविल एनर्जी से, इस टॉक्सिक एनर्जी से बाहर निकलना है, तो आप निकल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर न्यू रोमांस भी आते हुए दिखता है आपके लिए सजिटेरियस। यू माइट वॉन्ट टू टेक दैट चांस इन योर लाइफ, बिकॉज टॉक्सिसिटी आप कब तक झेलोगे, है ना। इट इज़ नॉट एडवाइजेबल कि आप झेलते रहें अपने पर्सन को और लव का एक्सपीरियंस हो ही नहीं रहा है, राइट। आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी अपने करंट पर्सन को लेकर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल फॉर सजिटेरियस। द एम्परर, प्लीज क्लैरिफाई द एम्परर। या 7 ऑफ सॉर्ड्स, अगेन डिसीटफुल एनर्जीज हैं। तो ये डिसीटफुल एनर्जी आप में से कुछ लोगों के लिए सजिटेरियस आपके रोमांटिक पार्टनर की तरफ से भी हो सकती है, राइट, जो कि शायद एक मास्क पहन रहे हों, अपना ट्रूथफुल नेचर नहीं दिखा रहे हों और एक टॉक्सिक ट्रेट कैरी करते हो। with 7 of swords showing and the devil of cards showing plus the emperor card, मैनिपुलेटिव एनर्जीज हैं यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली, और ये आपको ईजिली मैनिपुलेट करते रहे होंगे अब तक, बट कहीं ना कहीं आपको साइंस दिखने शुरू हो गए कि ये तो मैनिपुलेशन है एंड इट इज़ नॉट ट्रूथ। कहीं ना कहीं वो आपके सामने इमोशनली एक्सप्रेस करने की कोशिश करते होंगे, इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करते होंगे। आई एम सीइंग लव बॉम्बिंग, यू नो, जब आप मिलते हो तो लव बॉम्बिंग, और देर आर टाइम्स जहाँ पे आपको बहुत प्यार शो करा एंड देन अचानक से अपना प्यार खींच लिया।
सो लव बॉम्ब करना एंड देन बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर देना, इस तरीके की एनर्जीज दिखती हैं। सो अगर इस तरीके का कुछ आपके रिलेशनशिप में चल रहा है सजिटेरियस, तो कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों ने ये सोच लिया है इस पर्सन से मूव ऑन करने के लिए, राइट। अगर स्पेशली अगर आपको ये टॉक्सिक पैटर्न रियलाइज़ हो गया है, आपने एनालाइज कर लिया है ओल्ड पैटर्न्स को देखते हुए कि ओके यही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं एंड आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग गुड आउट ऑफ इट। और ये एडवाइस भी रहेगा, वाई टू कैरी दैट काइंड ऑफ बर्डन ऑन योर शोल्डर, राइट, बिकॉज एनी विच वेज यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है जो कि न्यू रोमांस एंड न्यू लव दिखाता है। लेट्स सी आपके पर्सन की क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी आपसे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। एक्सपेक्टेशंस सजिटेरियस के पर्सन की। जजमेंट, अगेन द सेम मैसेज, दे वांट फॉरगिवनेस, दे वांट कि आप उनको माफ़ करें और आप उनको यू टेक दम बैक, इस तरीके की एनर्जीज है। प्लीज़ क्लैरिफाई द जजमेंट कार्ड हियर। वो आपके सामने थोड़ा रोते गाते हुए आ सकते हैं, बट मुझे लगता है कि वो फेक होगा उनका रोना गाना। अगेन देयर इज 10 ऑफ सॉर्ड्स। इफ़ यू अगर इस टॉक्सिक पर्सन को आप अपने लाइफ में दोबारा से लाते हो तो यू विल फील बैक स्टैप्ड, क्योंकि इस बार आपके हाथ में था ये डिसीजन सजिटेरियस कि आपको इस पर्सन को आने देना है या नहीं आने देना है। और अगर आपने आने दिया तो ये आपके पीठ पीछे वार वाली स्थिति बन सकती है इफ़ यू आर डीलिंग विद समबडी हु इज टॉक्सिक, राइट। ऑल्दो आपके पर्सन की बहुत बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटेंशन है इस रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए। प्लीज़ टेल मी सजिटेरियस, अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हैं तो आई वुड लव टू नो दैट। इट्स अ वेरी डिफरेंट रीडिंग दिस टाइम। सजिटेरियस की क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी अपने पर्सन को लेकर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल। Oh my God, I cannot believe the amount of time devil card has been popping out. तो आपने अगेन यहाँ पर देखिए इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने का मन बना लिया है। यू हैव बीन लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, जब ज़रूरत थी तब वो आपको हमेशा छोड़ के चले जाते हैं या फिर लव बॉम्बिंग करते हैं, और एंड देन जब आप उनकी एनर्जी को क्रेव कर रहे होते हैं तब आपको उनका प्यार या अटेंशन नहीं मिलता है। इसलिए आप में से कुछ लोगों ने डेफिनेटली सजिटेरियस यहाँ पे मूव ऑन करने का प्लान बना लिया है। यू कैन डू दैट, आई मीन यू कैन डू दैट। अगर बार बार आपके लाइफ में आपके पर्सन की वजह से टावर मोमेंट आ रहा है, ब्रेकअप आ रहा है, आपका मेंटल पीस जा रहा है और ये पर्सन बहुत टॉक्सिक है, सामने से कुछ और है पीछे से कुछ और है, देन इट इज़ एडवाइजेबल दैट यू मूव ऑन फ्रॉम दिस रिलेशनशिप सजिटेरियस, राइट। वी विल क्लियर कि ब्लॉकेजेस क्या हैं इस रिलेशनशिप में। ऑल द ब्लॉकेज बहुत क्लियर दिखता है यहाँ पे, टॉक्सिक पैटर्न है, ऑब्सेसिव टेंडेंसीज होना, एक दूसरे को बांध के रखना, बट कहीं ना कहीं आप दोनों में से एक पर्सन को ये रियलाइज़ हो गया है इसलिए आप लेट गो करने की कोशिश भी कर रहे हो। नाउ दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, द रोल्स कैन बी रिवर्स्ड, राइट। वॉट इज़ ब्लॉकिंग दिस कनेक्शन फॉर सजिटेरियस। हो सकता है आप में से कुछ लोग एरीज से डील कर रहे हों। आई वॉज अबाउट टू से एरीज, दिस वाटर साइन ऑल्सो, सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस से भी डील कर रहे होंगे, हो सकता है, राइट। कैप्रिकॉर्न इज ऑल्सो हियर। वॉट इज ब्लॉकिंग दिस कनेक्शन आर्कएंजल माइकल, प्लीज टेल मी फॉर सजिटेरियस। एक तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत जेलस एनर्जीज भी आ रही हैं। आपके पर्सन काफ़ी जेलस एनर्जीज दे कैरी कर सकते हैं, छोटी छोटी बातों पे जेलस हो जाना। एक पर्सन है आप दोनों में से जो बहुत 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 पीछे पड़ा हुआ है, चेज करना चाहता है इस रिलेशनशिप को। दूसरा पर्सन अपनी बैक दिखा रहा है, इट डिसइंटरेस्टेड है। मुझे ये आपकी एनर्जीज लगती हैं सजिटेरियस, दैट यू नॉट इंटरेस्टेड, दैट यू आर डिसइंटरेस्टेड। कहीं ना कहीं वो शो कर रहे हैं अपने आप को इन अ लाइट जहाँ पे मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं ये उखाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो आई एम ऑल ऑफ दिस, लाइक ग्रैंडियोसिस, एज इन मैं बहुत ही अच्छा, बहुत ही बड़ा इंसान हूँ और मेरे जैसा आपको कभी कोई नहीं मिलेगा, इस तरीके की एनर्जीज हैं यहाँ पर। बट आप डिसइंटरेस्टेड हो, अगेन शोइंग योर बैक, राइट। यहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में यू आर ऑल्सो शोइंग योर बैक। आप में से कुछ लोगों को सजिटेरियस इस रिलेशनशिप में काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी टाइम तक अगर आप मैनिपुलेट हुए हो तो नाउ यू आर सीइंग द लाइट सो दैट यू कैन मूव इन योर लाइफ।
Oof, that's rhyming. Let's see the advice for you, Sagittarius, for the month of October. Although the advice here is quite clear, but we will get an additional advice for you. Advice for Sagittarius, Archangel Michael, for the month of October for their love life. Oh my God, the synchronicity here. आपके पर्सन की तरफ से थोड़ी बहुत गिल्ट तो दिखती है मुझे, बट आई थिंक आप में से कुछ लोग सैजिटेरियस ऐसा कहते हुए दिख रहा है मुझे, जो कह रहे हैं ट्रू, let me get this, too little too late. आपके पर्सन आपके सामने रोते गाते हुए आ सकते हैं और they can show the guilt that they are guilty for their action, but ये आपको ऐसा लग सकता है कि ये सच नहीं है, और बार बार पहले भी ऐसा हो चुका है. जब भी आई ट्राई टू पुल अवे, आप आ जाते हो ये दिखाने के लिए कि आप गिल्टी हो और दोबारा से नहीं होगा, बट दोबारा से वो टॉक्सिक पैटर्न रिपीट होता है. डेथ कार्ड इज़ ऑल्सो हियर. सो काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पर ये करंट रिलेशनशिप जो है वो एंड होते हुए दिखता है. एटलीस्ट अक्टूबर के मंथ में ऐसा होते हुए दिखता है. बट देन देर इज़ कार्ड ऑफ एडवर्सिटी. दिस कार्ड ऑफ एडवर्सिटी रिजेंबल्स एस ऑफ वांड्स. Adversity says, I accept that challenges are the best way to learn. So somewhere agar even if you decide to move on from this relationship for Sagittarius, आपके लिए एक न्यू बहुत अच्छी शुरुआत होते हुए भी दिखती है. थोड़ा सा टर्बुलेंट रहना, बट जस्ट द फैक्ट दैट यूर रियलाइजिंग कि आपके साथ गलत हो रहा था या गलत हो रहा है और उससे मूव ऑन करना इज़ अ बिग चैलेंज. और अगर वो चैलेंज आप एक्सेप्ट करके इन सब नेगेटिविटी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, आपके अंदर वो एनर्जी आ चुकी है कि आप ये कर सकते हो, तो डेफिनेटली ये आपके फेवर में काम करेगा और आपके लिए एक नया रोमांस लेकर आएगा जिसमें कि ज़्यादा पोटेंशियल है. एस ऑफ वॉन्ड हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल. सी कितने नाइसली इसमें से इन लीव्स में से ग्रोथ हो रहा है, विच सोज ग्रोथ इन योर लाइफ ऑल्सो. सो आई कैन से दैट वो जो स्ट्रेंथ आपके अंदर डेवलप हुआ है उसको बना के रखिएगा, स्पेशली इफ यू आर डीलिंग विद सच अ पर्सन इन योर लाइफ. ठीक है. मोस्ट ऑफ दिस रीडिंग, आई मीन मोस्ट पार्ट ऑफ दिस रीडिंग Sagittarius was coming as an advice and guidance for you more than prediction. So please take this reading as a advice for you, क्योंकि ये आपके लिए आगे के ग्रोथ में काफ़ी हेल्प करेगा. and keep up that strength in you. I think पहले भी आपने ये स्ट्रेंथ बना के रखी होगी, बट कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ बार बार टूटती होगी, गिरती होगी, फिर आप उसको अपने आप को दोबारा से ऐसे बिल्डअप करने की कोशिश करते होगे, बट वो स्ट्रेंथ अब आपके अंदर आ चुकी है और आप उस पर खड़े रहोगे इस बार, ऐसा दिखता है. राइट, दैट इज़ ब्यूटिफुल. सो दिस वॉज अ रीडिंग Sagittarius. आई होप इट रेजोनेटेड विथ यू. Please follow the advice and please let me know if this reading resonated with you in the comment box. I would love to know that, right? आपसे आगे आने वाले readings में मिलते हैं Sagittarius. Please do not forget to like, share and subscribe to Reva Tarot. Thank you for watching.